बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, किस पे सेहत है? अच्छा तो भाइयों, आज के हम अपना अगला चार्ट पैटर्न कवर करने जा रहे हैं। आज के हम अपने दो दो चार्ट पैटर्न को देखेंगे, डबल टॉप और डबल बॉटम को। आज के हम देखेंगे इस लेक्चर में कि जी इसके बनने का मार्केट डंप हो गया, पंप हो गया, आपके पास बेरिश पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है, हमने लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे वो हम आज के दिन कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर डबल टॉप की बात करें तो डबल टॉप में आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा कि मार्केट आपके पास पंप होते हुए जारी होगी। इस तरीके से मार्केट पंप होने के बाद मार्केट आपके पास करेगी यहाँ पे करेक्शन। करेक्शन करने का मतलब मार्केट पंप होने के बाद यहाँ से थोड़ा सा होगी डंप। अब डंप होने का मतलब है कि सिर्फ मार्केट थोड़ी सी करेक्शन करेगी, या ना कि मार्केट आपके पास डंप लेगा और जहां से पंप हुई तो उसी जोन तक आ जाए। ये ना डबल टॉप आपका इनवैलिड होता है। मार्केट आपके पास तकरीबन डबल टॉप जहां से पंप हुई होगी उस जोन के हाफ तक मार्केट तकरीबन आपके पास करेक्शन करे। करेक्शन करने के बाद मार्केट यहाँ से अगेन बाउंस बैक हो और अपना अगेन डबल टॉप लगा दे यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्केट जो टॉप लगा है उसमें 19-20 का फर्क आ सकता है, इसी के आसपास लगना चाहिए। यहाँ थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। ये ना हो कि जी मार्केट यहाँ से फुली ऊपर लगा रही हो या फुली यहाँ तक लगा रही हो, वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी के आसपास मार्केट लगाएगा आपके पास डबल टॉप। यहाँ पे कुल आपके बन जाएंगे डबल टॉप। ठीक हो गया, दो टॉप लग जाएंगे, इनको हम सर्कल से मार्क कर देते हैं। यहाँ पे ये आपके पास एक टॉप लग गया, यहाँ पे आपके पास लग गया दूसरा टॉप। तो अब यहाँ पे हमारी ट्रेड कब बनेगी? तो ट्रेड आपकी बनती है यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक होने के बाद। नेकलाइन कहाँ पे लगाते हैं? जहां तक मार्केट में करेक्शन दी होती है वो वाले जोन पे आप एक आधी अपनी ट्रेंड लाइन वगैरह लगाते हो 3 वीक्स को टच करके। उसके बाद जब मार्केट इस जोन पे आ जाएगी उसके बाद आप वेट करोगे ब्रेकडाउन होने का। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन करेगी, रिट्रेसमेंट से शॉर्ट ट्रेड पकड़ेंगे और टारगेट करेंगे डाउन साइड। ठीक हो गया। तो इसमें आपके टारगेट्स क्या बनते हैं? टारगेट्स आपके जो भी डबल टॉप का साइज होगा, जहां तक मार्केट ने टॉप लगाया होगा यहाँ तक लगेगा, तो यहाँ से लेके इसकी नेक लाइन तक जहां तक इसने करेक्शन ली होगी, करेक्शन वाली जोन तक हम एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे और उसको उठा के रख देंगे रिट्रेसमेंट वाली जगह के ऊपर। तो ये आपके कुल इसके इसमें निकल के आएंगे टारगेट्स। ठीक हो गया। तो इसकी बात हम जरा चार्ट पे चल के करते हैं, वहां पे आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा। तो जरा हम बीटीसी को यहाँ तक ले आते हैं। तो यहाँ पे बन गया ये आपका डबल टॉप। अब यहाँ पे हम इसे मार्क कर देते हैं। अगर आप इस जोन में देखोगे तो यहाँ पे आपको ये डबल टॉप टाइप बनता हुआ नजर आ रहा होता है। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से पंप हो रही है, पंप हो गई। पंप होने के बाद मार्केट ने जो करेक्शन लिया वो बहुत मिनिमम है, यहाँ तक मार्केट फुल डंप नहीं होगी, यहीं तक इसके हाफ से भी कम मार्केट ने करेक्शन लिया। तो ये डबल टॉप मतलब आपके पास वैलिड है। इसे हम मार्क कर देते हैं सर्कल से। ये आपके पास लगा एक टॉप। ठीक हो गया। और उसके साथ ही मार्केट ने लगा दिया अगेन दूसरा टॉप। इसमें देखोगे आपको इतना डिफरेंस नजर नहीं आ रहा होगा, मतलब साथ साथ ही मार्केट ने तकरीबन आपके पास लगा दिए हैं। इनमें इतना डिफरेंस आने लगा कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा हो। तो इसके बाद हमारी ट्रेड कब बनेगी? आपकी ट्रेड बनेगी नेकलाइन ब्रेक होने के बाद। नेकलाइन कौन सी? जो ये वाला जोन आ रहा होगा स्ट्रेट जोन, इसके ब्रेक होने के बाद जब इसका ब्रेकडाउन होगा फिर हम अपनी शॉर्ट ट्रेड पकड़ेंगे और टारगेट करेंगे डाउन साइड। तो इसके काफ़ी सारे तरीके हैं इसको ट्रेड करने के, अभी हम फिलहाल बस नेकलाइन वाले तरीके ही देखते हैं। तो यहाँ पे देखो मार्केट जब आपके पास नेकलाइन वाले जोन में आ जाएगी तो यहाँ पे मार्केट कर चुकी है ब्रेकडाउन। अब ब्रेकडाउन के बाद हम वेट करेंगे रिट्रेसमेंट होने का। अब आपकी रिट्रेसमेंट ये वाली भी बन सकती थी। ठीक हो गया, ब्रेकडाउन हुआ, एग्जैक्ट आपके सामने रिट्रेसमेंट हो चुकी है, तो यहाँ से भी ट्रेड बन सकती थी। और आपकी ये नेकलाइन के ब्रेकडाउन पे भी ट्रेड बन सकती है। इन दोनों में से आप जो सी नेकलाइन को कंसीडर करना चाहो कर सकते हो, दोनों आपके पास वैलिड होती हैं। हम कंसीडर करते हैं ऊपर वाली को जो कि बेहतरीन एंट्री है। ये ले जोन से आपकी बनेगी शॉर्ट की ट्रेड। एसएल आपका ऊपर रख देते हैं यहाँ पे, जो भी परसेंटेज का होगा जो भी हम बाद में चल के सीखेंगे, तो अभी एसएल पे नहीं जाते हैं। टीपी की बात करते हैं, यहाँ से मार्केट डंप होना शुरू हुई थी और ये आपकी अगेन नेकलाइन। ये आपके कुल बन गए टारगेट्स। इसको हम ब्रेकडाउन वाले या रेली रिट्रेसमेंट पे रख देते हैं। तो ये बन के निकल के आ रहे हैं आपके टारगेट्स। अदरवाइज आपके टारगेट्स ऐसे ये वाले निकलते हैं जहां तक मार्केट ने करेक्शन किए होते हैं वो आपके बनते हैं टारगेट्स। ठीक हो गया। तो यहाँ तक बनेंगे आपके टारगेट्स तकरीबन 7,000 तक। तो अब यहाँ पे से हम प्ले करके देखते हैं, आपके सामने मार्केट ने एक्यूरेटली आपके टारगेट्स तकरीबन अचीव यहाँ पे करती है। तो ये बनता है आपके पास डबल टॉप। तो इसी के ऑपोजिट हम एग्जांपल देख लेते हैं हम डबल बॉटम की। पहले उसको डेमो चार्ट पे चल के समझ लेते हैं। तो डबल बॉटम में होता है क्या, मार्केट उसके बनने के बाद डंप हो गया, जो भी होगा सिनेरियो बनता है उसको हम देख लेते हैं। इसका नाम ऊपर लिख देते हैं डबल बॉटम। तो डबल बॉटम बिल्कुल इसके ऑपोजिट बनेगा। मार्केट क्या करेगी, आपके पास डंप हो रही होगी। डंप होने के बाद मार्केट यहाँ से करेगी हल्की सी करेक्शन। डबल टॉप वाली बात को याद रखना, करेक्शन आपके पास मिनिमम हो या ना, जहाँ से बनना शुरू हुई थी वहीं तक मार्केट जो आपके पास जाके करेक्शन कर जाए तो वो इनवैलिड हो जाएगा। इस तरीके से हल्की सी करेक्शन हो, उसके बाद अगेन मार्केट डंप और इसी जोन के आसपास आपके पास करेक्शन करे
और वहाँ से हम अपनी करेंगे नेकलाइन ड्रॉ। यहाँ तक आपकी ये नेकलाइन बन सकते हैं या फिर आप यहाँ पे स्ट्रेट जोन मार्क कर सकते हो, ये आपकी बन सकती है नेकलाइन। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने 3 विग्स वगैरह अटैच करके अपने सिर्फ सिंपल से ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लगानी होते हैं, वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। जब ब्लॉक चार्ट आप पढ़ लोगे तो आपको वो वाला सिनेरियो भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने वेट करना है मार्केट अपसाइड आएगी, यहाँ तक आने के बाद फिर हमने वेट करना है अपने ब्रेकआउट होने का। ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट से लॉन्ग करेंगे और टारगेट करेंगे अपसाइड। टारगेट हमारे क्या बनेंगे, आपको डबल टॉप वाली बात याद होगी, जहाँ से मार्केट डंप हुई पंप होना शुरू हुई थी उस जोन से लेकर करेक्शन वाली जोन तक हम विकेट उठा के लगाएंगे और उसको उठा के रख देंगे ब्रेकआउट वाली जगह पे नेकलाइन पे। तो ये बनेंगे आपके टारगेट्स। तो अब चार्ट पे चल के इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें मजीद क्लियर हो जाए। अच्छा जी, तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको डबल बॉटम टाइप कुछ बनता हुआ मिलता है। तो इस यहाँ पे अगर हम मार्क करें तो यहाँ पे वैसे आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रेट डंप हो रही थी, डंप होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे हल्की सी करेक्शन लिया इसके हाफ तक, तो वो वैलिड है, मतलब चल जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ मूव क्लियर नजर नहीं आ रही तो आप 4 पे जाकर देख सकते हो, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। हमें मार्क कर देते हैं, ये आपका लगा है एक बॉटम और उसी के साथ मार्केट ने लगा दिया अपना अगला बॉटम। तो ये डबल बॉटम आपके पास वैलिड है। तो अब हमारी ट्रेड कब बनेगी, आपकी ट्रेड बनेगी ब्रेकआउट होने के बाद। अब आपको पहले बताया कि आपकी नेकलाइन ये वाले भी बन सकते हैं जहां तक मार्केट ने करेक्शन की हो, ये भी आपकी नेकलाइन बन सकती है। ठीक हो गया। और आपकी दूसरी नेकलाइन बन सकते हैं जहां तक करेक्शन में हम सिर्फ सिंपल से अपनी रेजिस्टेंस लाइन मार्क कर देते हैं। तो जैसे इसका ब्रेकआउट होता है तब भी ट्रेड बन सकती है। और दूसरी ट्रेड जो बेहतरीन नेकलाइन होते हैं ना, वो आपके पास ये विग्स वाली होती है। यहाँ से आप इस तरीके से अपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो, या आप ब्लॉक चार्ट जब स्टडी करोगे आपको उसमें मजीद क्लियर हो जाएगा। तो जब इस लाइन का ब्रेकआउट होगा, इस आपकी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, तो आप उसकी बेस से भी ट्रेड ले सकते हो। यहाँ से इसे प्ले करते हैं, प्ले करके देखोगे मार्केट ने आपके पास यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, या ब्रेकआउट आपके पास वैलिड था। अब ब्रेकआउट होने के बाद अब हमने किस चीज़ का वेट करना है, रिट्रेसमेंट होने का। जब आपके पास इस लाइन पे रिट्रेसमेंट होगी तब भी आप ट्रेड ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे आपको ये लाइन पे रिट्रेसमेंट नहीं देती तो हम क्या करेंगे, अपनी येली नेकलाइन ब्रेक होने का वेट करेंगे। जैसे येली नेकलाइन ब्रेक होगी तो इसके रिट्रेसमेंट में भी ट्रेड पकड़ सकते हैं, दोनों आपके पास रिट्रेसमेंट वैलिड होती हैं। ठीक हो गया। तो इसे प्ले करके देखते हैं, यहाँ पे मार्केट ने आपको एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट यहाँ पे मिली है। ये रिट्रेसमेंट से हम पकड़ेंगे अपने लॉन्ग की ट्रेड। अपना लॉन्ग वाला यहाँ पे टूल को मार्क करते हैं, ये आप बनेगी लॉन्ग की ट्रेड। एसएल आपका चला जाएगा तकरीबन कोई 5-6% का। और ये आपके बनेंगे टारगेट्स, फ्रैक्शन वाले जोन से लेकर डबल बॉटम वाले जोन तक, ये आपके बने टारगेट्स। इसको उठा के हम मेंशन कर देते हैं अपना जिले ब्रेकआउट पे। ठीक हो गया। ये नेक लाइन के ऊपर आपके टारगेट्स आया करते हैं, ये जहाँ तक करेक्शन के हो इसके अबव। तो ये बनेंगे आपके टारगेट्स। तो इनको हम मार्क कर देते हैं, आपके बन गए टारगेट्स हो गए। तो अब इसे प्ले करके देखते हैं कि जी मार्केट हमारे ऐसे हिट करते हैं, यहाँ पे डबल टॉप के टारगेट्स अचीव करती है। अब आप देखोगे एक्यूरेटली मार्केट ने आपके टारगेट्स अचीव किए हैं और वहीं से एग्जैक्ट मार्केट ने डंप लिया था, करेक्शन ली थी। तो ये कुछ बनता है आपके पास डबल बॉटम। तो इसी के साथ एक और हम छोटी सी बात कर लें टाइम ज़ाया किए बगैर, कि एक आपके पास डबल टॉप होता है, डबल बॉटम होता है, और इसी के अपोजिट आपके पास एक ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप भी होता है। तो वो कभी आप देखो तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ मैं दिखाता हूँ, उसकी एग्जाम्पल मुझे अभी याद आ गई। तो जिस तरह आपको याद होगा डबल टॉप पे और डबल बॉटम में आपके पास इस तरह का डबल टॉप लगता है। ठीक हो गया। मार्केट हल्की सी करेक्शन लेगी यहाँ पे और अगेन जाके अपना डबल टॉप लगा देगी, कुछ इस तरीके से डबल टॉप बन जाता है। और इसी सिनेरियो में आपके पास अगर मार्केट एक इस जोन पे करेक्शन ले और अगेन पंप हो जाए ना, तो आपके पास ट्रिपल टॉप बन जाता है। तो इसको देख के परेशान नहीं होने, इसमें आपका वही वाला किस्सा होगा, ये आप नेकलाइन ड्रॉ करोगे और इसके ब्रेकडाउन होने पे जैसे ये ब्रेकडाउन होगी तो रिट्रेसमेंट से शॉर्ट ट्रेड पकड़ के आप अगेन टारगेट कर सकते हो डाउन साइड। टारगेट्स इसमें भी आपके वही रहेंगे, टॉप से लेके बॉटम तक, यही आपके टारगेट्स यहाँ पे रहते हैं। इसके एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे डबल बॉटम की दिखा देता हूँ ताकि आपको इसका भी सिनेरियो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आपके पास ट्रिपल बॉटम बन रहा था, आप इसे वॉच आउट कर सकते हो। अब देखोगे मार्केट स्ट्रेट डंप हुई, डंप होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे ट्रिपल बॉटम लगाया। बॉटम्स को हम मार्क कर देते हैं यहाँ पे अपने पास, ये आपके पास एक बॉटम लगा और उसके बाद अगेन मार्केट ने 2 बॉटम मजीद लगा दे, तो यहाँ पे आपके पास बना था ट्रिपल बॉटम। ठीक हो गया। इसका हम इतना एक्यूरेट ना ही ड्रॉ करें। अच्छा जी, ये आपके पास बन गया था ट्रिपल बॉटम। तो इसके बनने के बाद हमारी ट्रेड कब बनती है, हमेशा आपको मैंने बताया हुआ कि जी ये आपके पास बनती है नेकलाइन, इसके ब्रेक होने पे आप अपनी लॉन्ग की ट्रेड पकड़ सकते हो। अब यहाँ पे इसे प्ले करके देखो, यहाँ पे वो आपका ब्रेकआउट, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट मेरे ख्याल से आपको नहीं दी। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट ना मिलने की वजह क्या हो सकती है, हो सकता है मार्केट ने आपको पहले रिट्रेसमेंट दे दी हो। तो ये चीज़ को हम लॉन्ग शॉर्ट में कवर करेंगे। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने पहले ही ब्रेकआउट देकर आपके पास यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे दी थी,
तो इस तरह के काफ़ी सारे सिनेरियोज मिलते हैं हमें जब मार्केट हैकर्स ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं देते। तो सारी की सारी चीज़ें हम कवर करेंगे अपने लॉन्ग शॉट में। तो ये इस क्लास के बाद जब डबल बॉटम और डबल टॉप वाली क्लास आप देख रहे हो, इसके बाद आपको लॉन्ग शॉट वाली क्लास भी देखने को मिल जाएगी। तो इसके फ़ौरन बाद चार्ट पैटर्न को नहीं हम लॉन्ग शॉट और ट्रेंड लाइन वाली क्लास करेंगे, तो उसमें आपको हर पॉइंट इसका क्लियर हो जाएगा। मेजर 99% आपका लॉन्ग शॉट की बेस पे ही होता है, चार्ट पैटर्न वगैरह आपके साथ साथ चलते रहते हैं। तो इस चीज़ को हम अपना लॉन्ग शॉट वाली क्लास में मज़ीद डिस्कस वगैरह कर लेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट अगली क्लास में। तो तब तक अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।